दोस्तों 2024 में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो मैं 3 अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं समझता हूं सब टाइप के लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं। किसी का लो इन्वेस्टमेंट रहता है, किसी का मॉडरेटेड इन्वेस्टमेंट रहता है और किसी के पास अच्छी खासी कैपिटल है अपने बिजनेस को उड़ाने के लिए रॉकेट की तरह। तो दोस्तों आज जो मैं चीजें बता रहा हूं वो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप लो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप मदद कर सकते हैं हाई इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस वालों की, और अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस करते हैं तो आपको जरूरत पड़ सकती है लो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस वालों की। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता हूं। इसको देखिएगा। ये मैं थोड़े अलग टाइप के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिकली चीजें एक तरीके समझ में आए और आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं चल के सारी चीजें समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो मैंने यहां पर अलग अलग चीजें यहां पर मेंशन कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में मैंने लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रखा है, मॉडरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रखा है और उसके साथ साथ हायर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दे रखा है। यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखिए लो इन्वेस्टमेंट में आप लोग एक अकेला जो है ना, अकेला इंसान जिसके पास बिल्कुल बजट नहीं है वो ये चीज शुरू कर सकता है, ठीक है। और अगर बात की जाए मॉडरेट इन्वेस्टमेंट तो आपको 1 से 2 जनों की जरूरत पड़ेगी। और अगर हायर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी खासी टीम की जरूरत पड़ सकती है। तो अब आपको देखना है कि आप अकेले हैं, आप 1-2 जने मिलकर ये काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास 4-5 जनों की, 10 जनों की या उससे ज्यादा जनों की टीम। अब इन तीनों चीजों में देखो आपको एक सिस्टम पीसी की तो जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको जो है ना आपके बजट, बिजनेस स्टार्ट करने के बजट में अलग कर दीजिए। या तो आप एक लैपटॉप ले लीजिए ठीक ठाक, या एक कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पीसी वगैरह बिल्ड करवा दीजिए ठीक ठाक वाला, और एक मोबाइल फोन। ये सब चीजें तो चाहिए। इनके बिना आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपको इंटरनेट और ये छोटी मोटी चीजें तो रिक्वायर्ड रहेगी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं तो। और अगर आप ये बजट भी इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो ये लाइन आप लोगों के लिए नहीं है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अब अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर क्या चीज शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। आप लोगों के पास जो है ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग का, आप लोगों के पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ऑप्शन है, ग्राफिक डिजाइनिंग का, वेबसाइट डिजाइनिंग का और ब्लॉगिंग का। देखो यहां पर एक चीज समझो, आप किसी भी यूट्यूबर के लिए या किसी भी वेडिंग फिल्मर के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, एड्स बनाने वाली कंपनी के लिए वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी कंपनी को सोशल मीडिया मैनेजमेंट दे सकते हैं, किसी के बैनर्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज कर सकते हैं। आप वेबसाइट उनकी मैनेज करने के लिए वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट में ही अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग भी सीख सकते हैं। ये एक तरीके की फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ बिजनेस है, ठीक है। इसे सीखने के बाद बहुत सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुल जाएंगे और ये सर्विस प्रोवाइड करा के मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आज की तारीख में जब मैं मेरे YouTube चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए रिक्वेस्ट करता हूं तो मुझे काफ़ी सारे लोग वीडियो एडिटिंग के कोर्स भेजते हैं, उनकी प्राइसिंग भेजते हैं। थंबनेल बनाने के लिए जो आप थंबनेल देखते हैं उसके लिए मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो सर्विसेज है वो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हज़ारों ऑलरेडी यूट्यूबर्स हैं तो उनको भी वो लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब रही बात ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहें तो आप वीडियो एड्स बनाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए किसी भी ई कॉमर्स सेलर के लिए यूज़ में ले सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से आप उनके फोटोग्राफ्स को अच्छे से एनहेंस कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग उनके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और ब्लॉगिंग से उनके लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप एज अ फ्रीलांसर ऑनलाइन बिजनेस के रूप में ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अगली जो चीज है, मैं इसको हटा देता हूं, अगली जो चीज है वो है मॉडरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। देखो मॉडरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिख रखा है, मैंने ड्रॉप शिपिंग दे रखा है और अफिलिएट मार्केट दे रखा है। देखो ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट मार्केट में आपको समझना पड़ेगा मैं क्या बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन के बारे में बताता हूं। देखो सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन में आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो है ना अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे कम इन्वेस्टमेंट में, मॉडरेट इन्वेस्टमेंट में, एक बंदा आपके लिए मार्केटिंग कर लेगा, एक बंदा आपके प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स वगैरह डिस्पैच करने में काम आ जाएगा। 2 जनों की टीम बहुत है, एक आपके पैकेजिंग में आपकी हेल्प कर देंगे और एक आप लिस्टिंग करने, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने में उसमें आप जो है यूज में ले सकते हो। आपकी खुद की
जो है आप ये सारा काम कर सकते हो, और एक जो है वो आपकी टीम में जो होगा वो आपके पैकेजिंग वगैरह और दूसरी चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है। अब अगर बात की जाए बिल्ड अ प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑन मार्केट प्लेस, आप ये देख रहे हैं बिल्ड अ प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑन ओनली ऑन मार्केट प्लेसेस। देखो, अगर आप सिर्फ मार्केट प्लेसेस पे आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, जैसे कि अमेज़ोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, इन तीनों पे अगर आप अपनी जो है एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट की एक मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट की जो है अलग से ब्रांडिंग करना चाहते हैं कि भाई हम इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर ही सेल करते हैं, तो ये एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट में आप इजीली कर सकते हैं, मेरा यकीन मानिए, क्योंकि मैं खुद ये कर चुका हूं। ठीक है, तो मेरे पास भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस या फिर ऑनलाइन बिजनेस जिसे कह सकते हैं, वो आप इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करके इजीली जो है कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई फेसबुक मेटा एड्स वगैरह पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाने के लिए, अगर आप इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करते हैं तो। अब मैं इसको हटा देता हूं, और अगला जो मैं ऑप्शन आपको बताने वाला था वो है ड्रॉप शिपिंग। अगर ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए तो आप प्रिंट ऑन डिमांड शॉपिफाई पे स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड में टी शर्ट्स आते हैं, जैकेट्स आते हैं, हुडीज आते हैं, कप्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो प्रिंट ऑन डिमांड में, बट यहाँ पर है ना एक थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको है ना फेसबुक और मेटा एड्स करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर तो कुछ आपका कोई ऐसा खर्चा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको है ना एड्स में अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ सकता है। तो ये एक तरीके का मॉडरेटेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, पैसा तो लगेगा। ठीक है, और अगर आप अगली चीज़ की बात की जाए तो वो है आपके सामने अफिलिएट मार्केटिंग, और इसके लिए आपको जो है एक वेबसाइट और एक यूट्यूब चैनल की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, और आप यूट्यूब के माध्यम से भी जो है अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं अमेज़ोन की, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि कोई ब्लॉगर्स होते हैं वो वेब होस्टिंग सेल करते हैं, वेब होस्टिंग के लिंक दे देते हैं। कई लोग हैं जो अफिलिएट अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट क्रिएट करना है तो उसका एक लिंक दे देंगे और उसके लिए वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिख देंगे, फिर उससे अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप जो है पैसा ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं अगर आप एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। इस वाले पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो है, ड्रॉप शिपिंग वाले बिजनेस के अंदर आपको एड्स के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और ये है इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स जो है वो लाने पड़ते हैं। ये एक तरीके का जो है इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस होता है। तो ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है कि आप मॉडरेटेड इन्वेस्टमेंट में अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू जो है प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो, और अफिलिएट मार्केटिंग जो है आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या यूट्यूब चैनल बना के जो है अफिलिएट मार्केटिंग भी जो है अच्छी खासी कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी एडसेंस रेवेन्यू से भी जो है ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब अगली जो चीज़ है वो है जिसके अंदर मैं कहूँगा हायर इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। देखो मैंने क्या लिखा है, बिल्ड प्राइवेट लेबल। अब बिल्ड प्राइवेट लेबल तो मैंने यहां भी बता रखा है, तो यहां पर ऐसा क्या चीज है, देखिए सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं सेल ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। ठीक है, आप अगर अपना प्राइवेट लेबल ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अलावा आप ई कॉमर्स बिजनेस जो है आप वर्डप्रेस और शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस पे करोगे तो आपको जो है होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप शॉपिफाई पे करोगे तो आपका 2000 रुपीज़ लगभग जो है पर मंथ का खर्चा स्टार्ट हो जाएगा होस्टिंग का, और ये पूरा जो सेटअप लगने का करीब 2000 रुपये शॉपिफाई पे खर्च हो जाएंगे। और आपकी जो है एक सोशल मीडिया प्रेजेंस भी होनी बहुत ज़रूरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये जो है ना, इस पूरे को मैनेज करने के लिए बहुत खर्चा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप एड्स रन करोगे, यहाँ भी आप एड्स रन करोगे, यहाँ भी आप किसी ना किसी को जो है हायर करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने में आपका जो है अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए कि भैया इन्वेंट्री के लिए भी पैसा चाहिए, उसके अलावा अकाउंटिंग, पैकेजिंग, इन सब के लिए भी जो है एक पूरा प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाने के लिए आपको जो है अच्छा खासा पैसा रिक्वायर्ड है। अगर आप ये तीनों करते हो, नहीं करते हो तो आप मॉडरेट के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो आप कर ही रहे हो, और अगर आप इन तीनों पे करना चाहते हो तो आपको जो है हायर इन्वेस्टमेंट लगेगा।
फिर उसके बाद जो है आपको मैंने बताया एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर आपको टीम की जरूरत होती है, हाईली स्किल्ड। आप सोचो आप अकेले ये सब कर लोगे, नॉट पॉसिबल, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ये मेरा आपको आप मान के चलीजिए, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, अकेला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू आप अपने बिजनेस को उतना ग्रो नहीं कर पाओगे एक बड़े लेवल पे। अब मैं इसमें हायर इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूं? मैं हायर इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर टीम की रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रॉपर टीम चाहिए जो आपके एसईओ को मैनेज करे, सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैनेज करे, कंटेंट क्रिएशन में करे, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, पेपर क्लिक, गूगल एड्स, फेसबुक एड, इंस्टा एड्स, इसके ऊपर जो है आपकी प्रॉपर जो है कैंपेन्स को क्रिएट करके दे जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए। तो इसके अंदर आपको हाईली स्किल्ड लोगों को हायर करना पड़ता है और आप इसके माध्यम से भी एजेंसी बना सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप जो है इसको मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। आप एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, आप शॉपिफाई के ऐप्स बना सकते हैं, वर्डप्रेस के ऐप्स बना सकते हैं और क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको बनानी आ गई और अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख गए, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन जो है इन चीज़ों को बनाना सीख गए, तो आप एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें भी आपको प्रॉपर एक टीम की जो है अच्छी रिक्वायरमेंट रहेगी जो आपके इन चीज़ों को फुलफिल कर सके। तो अगर मैं जो आप लोगों को बात बता रहा था, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जानते हैं, तो आपको इन लोगों की जो है इनकी और इनकी हेल्प आप कर सकते हैं और आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आपका मॉडरेटेड आपके पास पैसा है तो आप रादर देन गोइंग टू ड्रॉप शिपिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग, चूज टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करिए और फिर उसके बाद ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, अपने प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कीजिए और वर्डप्रेस या फिर शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाएं और सोशल मीडिया प्रेजेंस के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। और दिस इज मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इतना अच्छा आपको जो है एक एम्पायर खड़ा करके दे सकता है। अब अगला जो सवाल आता है कि सर इसमें कितना खर्चा आएगा, तो मैं इन सबको एक बार इन सबको हटा देता हूं। देखो, ये तो आप बिल्कुल जो है ना फ्री में सीख सकते हैं, यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। बहुत सारे आपके पास वीडियोस मिल जाएंगे, आपको सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर की ज़रूरत है। इसकी अगर बात की जाए तो मेरी नज़र में ये आप कम से कम बता रहा हूँ मैं 50K से 2 लाख रुपीज़ जो है आप मान के चलिए, मिनिमम बता रहा हूँ। 2 लाख से तो आप जितना ज़्यादा लेना चाहें। और इसकी अगर बात की जाए तो मेरी नज़र में इसको तो आप जो है 2 लाख प्लस ही आपका मेरा ये मानना है 1-2 लाख रुपए, क्योंकि आप अगर सेल ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट करेंगे तो आप मॉडरेटेड इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे तो आपको खर्चा तो लगेगा, कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आई एम श्योर 2024 में आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन कैसे चलाना है, कैसे एक दूसरे की मदद करनी है, कैसे एक लो इन्वेस्टमेंट वाला हायर इन्वेस्टमेंट एजेंसीज को हेल्प कर सकता है या मॉडरेटेड इन्वेस्टमेंट वाला अपने को हायर इन्वेस्टमेंट वाले के थ्रू जो है इंटर कनेक्ट करके और एक तरीके से उस लेवल पे ले जाया जा सकता है। तो आई एम श्योर आपको इससे मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना सीखना चाहते हैं तो साइड में एक प्लेलिस्ट दी है, उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।